सो स्टार्ट करते हैं। अब हुआ ये कि अगर आप देखें कि एफ का जो डेटा आया है, अब एफ क्या थी, वो एक बुलिश न्यूज़ आई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एफ ओ एम सी इन्वेस्टिंग डॉट कॉम यहाँ पर देखें तो एफ का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव इस सेंस में कि इंटरेस्ट रेट को गिराया गया है 0.25% से, यानी 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं। पहले कितने थे, 4.75, और अब जो है 4.0% आए हैं। इट मीन्स के जब भी कोई जाके बंदा बैंक से कहीं से लोन लेगा तो उसको 4.50% जो है 4.50% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर। तो जिस भी इकॉनमी में जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, ठीक है, सो वो एक इकॉनमी के लिए अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए अच्छी चीज़ होती है कि वो लोग अब क्या कर सकेंगे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे यानी सस्ते सूद पे जो है वो लोन ले सकेंगे, बोरो कर सकेंगे मनी को। ठीक है, जब वो बोरो करते हैं, हर किसी का यही टारगेट होता है कि यार मैं बोरो करके या तो इसको किसी बिज़नेस में लगाऊं ताकि ये मेरा पैसा डबल हो जाए, या मैं इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लगाऊं, या मैं इसको क्रिप्टो में लगाऊं। ठीक है, सो इसलिए जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी आती है, जो पैसा फ्रेश मनी जो है वो मार्केट में लिक्विडेट होता है, सॉरी इंजेक्ट होता है, और उसकी वजह से जो है आपकी जो क्रिप्टो और स्टॉक है वो रैली पकड़ती हैं। अब रैली क्यों नहीं आई? देखें, क्रिप्टो में वही बात है कि जो अच्छी न्यूज़ होती है वो बुरी न्यूज़ बन जाती है, जो बुरी न्यूज़ होती है वो अच्छी न्यूज़ बन जाती है। अल्टीमेटली उन्होंने आप लोगों को ट्रैप करना होता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। ठीक है, बुल मार्केट के लिए अच्छी है, आगे फर्दर अच्छी रैली के लिए ये फ्यूल के तौर पे काम करेगी। लेकिन अब ये जो डंप आया है ये क्यों आया है? देखें, इसके आधे घंटे के बाद, जब भी ये रिज़ल्ट आते हैं उसके आधे घंटे के बाद पॉवल की स्पीच होती है। उसमें वो बताता है कि हम ये करने लगे हैं, यूँ हैं, हमें इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र आ रही है, और आगे यूँ होने वाला है, ये होने वाला है। तो उसने ये तो प्राइस इन था, सबको पता था, क्योंकि फोरकास्ट क्या किया जा रहा था, 4.50, सबको पता था कि 25 बेसिस पॉइंट से कट होगा, और वो हो गया। फिर मार्केट क्यों गिरी है? वो इस वजह से गिरी है कि पॉवल ने कहा है कि हम उस तरह एग्रेसिवली रेट कट शायद ना करें 2025 में, जिस तरह हमने 2025 में, सॉरी 2024 में, वो मैं आपको स्टेटमेंट जो है मैं भेजूंगा व्हाट्सएप पे। तो उसने कहा है कि हम शायद उस तरह जो है एग्रेसिवली जो है दोबारा इतने ज़्यादा इंटरेस्ट जो हमारे रेट हैं वो इस तरह कट हम ना करें 2025 में, जिसकी वजह से जो है आपको एक डंप देखने को मिला। क्योंकि ये चीज़ तो प्राइजन थी, ये तो होना था मार्केट में, इसलिए इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं है। मार्केट में इफेक्ट आया पॉवल की स्पीच के बाद। ठीक है, सो लेकिन अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बुलिश होती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेशंस होती हैं, और मैनिपुलेशंस में आपने जो है बाइंग करनी होती है, और वो सारा कुछ होता है। अच्छा, अब जी अगर हम अब BTC की तरफ चलें तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पीछे क्या हुआ है। सो आप ये अपडेट्स थी पिछले सेशन में। यहाँ से हम इस पूरे चैनल को हम यहाँ से कवर करते हुए आ रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, और ये चार्ट तब का बना हुआ है, और ये चार्ट के अकॉर्डिंग जो है मार्केट फॉलो हो रही है। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको चीज़ों को पता है। अब 1 लाख जब ये यहाँ पे था, बल्कि यहाँ पे था, मैंने कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड होगी देन हम 100K पे जा रहे हैं। ये होल्ड हुई, यहाँ पे राउंड द बॉटम स्ट्रक्चर जो है मार्केट ने बनाया, और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर गए। उसके बाद जब ये एरिया होल्ड होना शुरू हो गया, हम 1,02,000 पे थे, तो मैंने कहा कि वी कैन एक्सपेक्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रैली 107 टू 108। अब ये जो 107 से 108 107 से 108 जो है, ये क्यों मैंने कहा था, क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड ट्रेंड बनाएं तो आपको एक नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये इसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, सो हम अगर इसको होल्ड कर रहे हैं इस रेंज को, ठीक है, मिड रेंज को, तो हमारा टारगेट जो है रेंज हाई होता है। ठीक है, सो रेंज हाई को हमने टारगेट किया। उसके बाद यहाँ से जो है एक हैवी जो है सेल ऑफ देखने को मिला। ये भी मैंने बता दिया था
कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मेरे लिए नई बात नहीं होगी। क्यों? मार्केट हमेशा रेंजेस में चलती है और रेंजेस को ही मार्केट इस वक्त फॉलो कर रही है। अब यही अपडेट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये बिटकॉइन इसको होल्ड करता है तो हम दोबारा से एक न्यू जो है अपना बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो बना सकता है। लेकिन अगेन अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम सीधा आएंगे किस पे? जो हमारी मैक्रो मिड रेंज हाई है, सॉरी, जो हमारी माइक्रो मिड रेंज है ये वाली 95 के वाली, हम यहाँ पे इजीली यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होगा देन हम सीधा 90 पे, ये लेवल ब्रेक होगा तो हम सीधा 85 पे, ठीक है। अब ट्रेडर का जो काम होता है, ट्रेडर का काम ये नहीं होता कि यार ये लेवल है यहाँ से हम बाउंस करेंगे। ट्रेडर कहता है कि अगर ये लेवल होल्ड हुआ तो हम यहाँ जाएंगे, ये ना हुआ तो हम यहाँ आएंगे। ट्रेडर यही प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कंट्रोल नहीं करते मार्केट को। कोई भी ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता। अल्टीमेटली मार्केट को किसी को पता नहीं है कौन सा टॉप होगा कौन सा बॉटम होगा, लेकिन यही होता है कि अपनी पोजीशंस उस हिसाब से आपने मैनेज करनी होती हैं कि आपको जब लगे कि अब ये लेवल जो है वो वीक होना शुरू हो गया है, अब अपनी कुछ पोजीशन जो है वो कट कर सकते हो। फिर आप कहते हो कि अच्छा बिटकॉइन को यहाँ पर आने दो और फिर हम यहाँ से बाइंग करेंगे। तो इस तरह स्ट्रेटजिकली आपको अपना जो पोर्टफोलियो है, अपनी जो एनालिसिस है, अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसको लेके चलनी पड़ती है आपको चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट में आपको कुछ पता नहीं है, आपने एक दफ़ा भी किसी चीज़ का चार्ट नहीं देखा और आप जाके बाइंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। अगेन कल मैंने एक बात लिखी थी स्टोरी में कि अगर कोई बंदा आपको कह रहा है ना कि ये कॉइन 10x पे जाएगा, आप बाय कर रहे हो, बाय कर लो इसको करंट मार्केट प्राइस पे, और आपने उसको फ़ौरन से बाय कर लिया, सो इट मीन्स कि आपने इस 10x के चक्कर में अपना जो पोर्टफोलियो है उसको रिस्क में डाल दिया है। क्यों? देखें, जब भी हम एक कॉन्सेप्ट है RR का, रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब तक किसी चीज़ का आपको रिवॉर्ड तो पता है, लेकिन जब तक किसी चीज़ का आपको रिस्क नहीं पता, आप कैसे उस ट्रेड में एंटर हो रहे हो, ठीक है। जब तक आपको किसी चीज़ का रिस्क का ही नहीं पता कि यार अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो उसमें मुझे कितना रिस्क है, यहाँ तक रिस्क है, ठीक है, ये रिस्क है। अगर मैं चीज़ यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना होगा? 5%। अगर मैं यहाँ पे ही बाई कर रहा हूँ करंट लेवल पे तो मेरा रिस्क कितना होगा? सिर्फ 1%। सो इट्स ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो जब भी कोई आपको कहता है ना कि 10x पे ये चीज़ जाएगी, ठीक है, सो और आपने उसको बाय कर लिया, तो इट मीन्स कि आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो दाव पे लगा दिया, बगैर उसको जाने कि आपका उसमें लॉस कितना है, उसमें अगर मार्केट नीचे आएगी तो मेरा पोर्टफोलियो कितना इफेक्ट होगा। ये चीज़ आपको देखने वाली होती है, ये चीज़ सोचने वाली होती है किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले। सो ये चीज़ है बिटकॉइन की, यही अपडेट है। अभी तक हम इस चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। एज सून एज हम इस चैनल को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम दोबारा रेंज हाई पे या मिड रेंज पे जो है वो जाएंगे। अगर ये चैनल टूटेगा देन हम फर्दर जो नीचे के वाले जो लेवल्स हैं उनको बिटकॉइन टेस्ट कर सकता है, और ये चीज़ है सारी, ठीक है। और अगर हम चलें BTC डोमिनेंस की तरफ, जो ऑर्ड्स प्लीड कर रहे हैं वो सिर्फ प्लीड कर रहे हैं BTC डोमिनेंस की वजह से, ठीक है। अगर आप इसको वीकली पे लेके जाओ तो हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि हमें यहाँ से बाउंस मिलेगा और हम एक हायर लो बनाने के बाद नीचे गिरेंगे, ठीक है। लेकिन अब मार्केट जो है इस लेवल को बहुत बुरे तरीके से जो है वो फ्लिप कर रही है। अगर तो वीकली क्लोजिंग हमारी इसके ऊपर हो जाती है, ठीक है, BTC डोमिनेंस की, तो हम BTC की डोमिनेंस को यहाँ जाता हुआ देख रहे हैं इजीली। वीकली क्लोजिंग आपने देखनी है कहाँ पे होती है, ठीक है। आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, 3 दिन है। आपने 3 दिन में ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी जो डोमिनेंस है क्या इस लेवल के नीचे क्लोज़ होती है या इन लेवल्स के ऊपर क्लोज़ होती है। अगर ये सस्टेन कर लेता है ये लेवल BTC की डोमिनेंस, तो आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, एक ट्रेंड लाइन भी है जिसको ये रिजेक्ट हो के रिटेस्ट करने आ रहा था, तो आप दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया, तो इसको हम डिविएशन बोल सकते हैं, ये नीचे हुई है। सो हम दोबारा से ये जो हमारा लेवल है 60 वाला, ये इसको हम टच कर सकते हैं और ऑल्ट्स आपके मज़ीद ब्लीड करेंगे फिर, ठीक है, और ज़्यादा गिरेंगे। सो बिटकॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन के चार्ट पे आपने नज़र रखनी होती है, सो उस हवाले से। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ थी,
FOMC हो गया, बिटकॉइन का चार्ट और बिटकॉइन की डोमिनेंस, और उसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स को हम बाद में देखते हैं। उसके अलावा मैंने बल्कि वो तो पिछले सेशन में कवर हो गया था, फंडिंग रेट्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा जो हमने देखा था कि वो अफेक्ट हुए थे, और उसकी वजह से आपको मार्केट में फ्लश आउट देखने को मिला। ठीक है, सो ये सिनेरियो है। तो ये वाला जो सेशन है मैं प्योरली लर्निंग बेस रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मार्केट की मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहा। तो लर्निंग बेस यही है कि जब भी आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हो, आप उसका रिस्क जो है आपके जहन में होना चाहिए कि यार उसका रिस्क जो है, मुझे उस चीज़ में रिस्क कितना है। ठीक है, अगर वो नीचे गिरा तो वो चीज़, माइक ऑफ कर लेना यार अपना। हाँ, तो वो चीज़ अगर नीचे गिरेगी तो मुझे रिस्क मेरा कितना है, मुझे कितना लॉस होगा उस चीज़ के अंदर। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट के। फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूँ WLD का चार्ट। ठीक है, अब इसको मैं WLD को मैं यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर देता हूँ। मैं ना फ्रेश चार्ट आपके सामने बनाता हूँ और चीज़ों को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, चार्ट को हमने सबसे पहले जब चार्ट को देखा, मैं WLD का एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको जो है देखना है 1 मंथ से। मैं इसको स्टार्ट करूँगा 1 मंथ से एटलीस्ट। मैं देखूँगा कि 1 मंथ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ठीक है, सो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैं देखूँगा कि मैं इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लूँगा कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, ये लेवल्स हैं मेरे मंथली का, कि जिसको मार्केट ने फ़्लिप करना चाहिए था और उसने इसको फ़्लिप किया, लेकिन अब दोबारा से जो है वो इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके वीकली पे जाता हूँ। चार्ट शो नहीं हो रहा मेरा। हो रहा है, शो तो हो रहा है यार आप ना दोबारा ज्वाइन करो जिसको नहीं हो रहा चार्ट शो। मैंने ये यहाँ पे जो है एक बना ली कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको WLD फ्लिप नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं वीकली पे गया, फिर मैं गया डेली पे। तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो आ, मैंने यहाँ पे WLD ने कितनी कंसोलिडेशन की। ठीक है, आप देखो कि यार WLD ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 146 दिन जो है यहाँ पे स्पेंड किया, कंसल्टेशन की, और उसके बाद इसको फ्लिप किया। ठीक है, फ्लिप करने के लिए यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए वो आ सकता है। ठीक है, अच्छा समझाने की बात ये है कि आप न्यू मार्केट में आए, आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, तो आप WLD पंप कर रहा था और आप यहाँ पर हो। मैं ये ना इसको कर लेता हूँ उस पर रिप्लाई पे। रिप्लाई पे किया, इसको मैं कर लेता हूँ। आप आए मार्केट में, आपने देखा वो WLD पंप कर रहा है, आपने जल्दी से बाइंग कर ली। ठीक है, आपने नहीं देखा, आपने कहा कि यार ये तो 5x करेगा यहाँ से, लेकिन आपने चार्ट को पढ़ा ही नहीं, आपने चार्ट को देखा ही नहीं कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट ये कह रहा था कि आपने देखा कि जब इस पॉइंट पे WLD इधर से रिजेक्ट हो रहा है, और ये चीज़ ये क्या है, ये वीकली की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, वीकली की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से ये इसने बिल्कुल इसको इस इन लिक्विडिटीज़ को इसने टैप किया है। ठीक है, इन लिक्विडिटी को इसने टैप किया। अब आप क्या करते हैं एज अ ट्रेडर, आप कहते हैं यार मैं इसको अभी बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, एटलीस्ट इसमें करेक्शन आए तो मैं बाय करूँगा। ठीक है, तो अब आपने लेवल्स मार्क कर लिया कि यार ये लेवल है और एक ये लेवल है जिसमें इसने इसको फ्लिप किया है। तो मैं अब लेवल्स कुछ मार्क करूँगा अपने लिए कि यार अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊँगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा कि मेरे लिए ये रेंज जो है वो किस तरह प्ले होती है या ये रेंज ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा, तो आप क्या करोगे, फिब उठाओगे, लो से पकड़ के यहाँ से हाई तक लेकर जाओगे फिब को, और आपने देखोगे कि यार एक तो ये लेवल है
2897 वाला जहाँ से मैं पहली बाइंग कर सकता हूँ, या एटलीस्ट जो मेरी गोल्डन पॉकेट बन रही है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको मार्क कर लूँगा इस लेवल को, ठीक है, ये लेवल मेरा मार्क हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है। सो अब आपको एक लेवल मिल गया, ठीक है, कि यार एटलीस्ट अगर यहाँ तक मार्केट करेक्शन लेती है तो मेरा एक, मैं ये समझूंगा कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया है और यहाँ पे मैं एंट्री बना सकता हूँ अगर ये और एरिया होल्ड रहा, ठीक है। अब आपने वेट किया, इसका कितना वेट किया, अब आप इसको प्ले करोगे, ठीक है। अब मार्केट ने एग्जैक्ट आपके लेवल्स को आके टैप किया, टैप करने के बाद आप जो है यहाँ से WLD ने पंप किया। अब ये वीकली का पंप है, लेकिन अगर आप इसको डेली पे जाके देखोगे, ठीक है, जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हो रही है स्क्रीन शो? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर भाई। जी, तो अब आपने यहाँ पे आपने लाइन लगा ली इसको, तो अब आपने वेट करना है। ये वेट क्यों होता है? ये अब ये जो वेट करना था ना, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर भाई, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन नॉट शोइंग। जी जी, हाँ हो रही है। अब आपने क्या करना था, अब आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, अब आपने रिस्क मैनेज करना है। आप कहते हो कि यार ये जो WLD है ना, मुझे मिल रहा है यहाँ पे कितने परसेंट महंगा, 58% महंगा मिल रहा है मुझे WLD, मैं नहीं बाय करूँगा, मैं वेट करूँगा ट्रिगर्स का। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट जो है वो ट्रिगर्स बनाऊँगा। मैं कहूँगा कि WLD मुझे यहाँ पे मिले तो मैं उठाऊँगा, या मुझे एटलीस्ट ये लेवल फ्लिप करता हुआ नज़र आए तो मैं उठाऊँगा, ठीक है। ये दो ट्रिगर्स हो गए, ठीक है। ये अब आपको क्या है, ये आपको आपके लॉस को मिनिमाइज़ करेंगे। बेशक आपको इस पॉइंट पे बाय करने से ये मज़ीद नीचे जाए, आपको लॉस हो, लेकिन क्या होगा, अब आपका लॉस कम होगा बनिस्बत उस लॉस के जो आपने यहाँ से बाइंग कर ली थी फोमो में आके, ठीक है। ये फोमो था कि वो WLD पंप कर रहा है बहुत ज़्यादा, अब ये तो यूँ सीधा चला जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई चीज़ जाती है वो करेक्शन लेने ज़रूर आती है, और एटलीस्ट 50% जो है वो करेक्शन लेती है, जो कि आपका 0.5 फेब लेवल बनता है। तो अब आपने दो ट्रिगर्स मार्क कर लिए, अब आप वेट करोगे, आप कहोगे यार मैं ना इस WLD को मैं एटलीस्ट 35% सस्ता ख़रीदूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये यहाँ से नीचे भी गिरेगा, उसके बाद अगर ये यहाँ से नीचे भी गिरेगा तो मुझे सिर्फ मेरा DCA लेवल जो है वो हिट होगा और मुझे इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे 36% का ये लॉस, और फिर अगर ये इस लेवल से नीचे आया तो मुझे और ज़्यादा लॉस। तो इस तरह आप लोग जो है वो फंस जाते हो, मार्केट इस तरह आपको ट्रैप करती है। सो आपने क्या करना होता है कि ये रेंजेस है ना, ये रेंज स्ट्रैटेजी कहलाती है, ठीक है। और इसका जो 50% लेवल होता है वो मिड रेंज होती है, ठीक है। आपने इसका 50% लेवल कैसे मार्क करना है, फिफ्थ से, और ये 0.5 को आपने आके किया, मार्क किया, इसको रिमूव किया, ये देखें ये मिड लेवल है। मार्केट जो है अगर इस रेंज में चल रही है, ठीक है, अगर वो इसको फ्लिप नहीं कर रही तो ये आपका ट्रिगर होगा बाइंग करने का। ये कहलाती है रेंज स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी बड़े से बड़े ट्रेडर जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो हमेशा वेट करते हैं मार्केट का सही लेवल्स पे आने का। अब वो उनका टारगेट हमेशा यही होता है कि हमने अपना लॉस, अपना पोर्टफोलियो का जो हमने अपने पोर्टफोलियो को बचाना है, ठीक है।
कैपिटल बचाना है हमने अपना, जो हमने मार्केट से इतना पंप करने के बाद जो पैसा कमाया था वो अब हमने बचाना है प्रॉफिट बुक करके और सही लेवल पे बाइंग करके, ठीक है। सो अगर तो ये फिर वो कहते हैं कि अगर ये लेवल फ्लिप हो गया तो ये मेरा ट्रिगर होगा। अब वो वेट करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर थी, अब वो वेट कर रहे हैं 2 ट्रिगर्स का कि यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। अब इसका सबसे बेहतरीन हाल ये होता है कि आपने वेट करना है, मार्केट यहाँ चल रही है। अब मार्केट क्या करती है, एकदम से स्पाइक मारती है नीचे और आपकी वाली एंट्री हिट होती है और दोबारा से आपको यहाँ से डिविएशन दे के और मार्केट आपकी मिड रेंज पे जाके टच करके आपको प्रॉफिट हो जाता है। इसको फ्लिप करती है, तो ये फ्लिप जब हो जाता है मिड रेंज, तो आपका अगला टारगेट जो होता है रेंज हाई होता है, ठीक है। फिर ये इजीली यहाँ पे रेंज हाई तक जाती है, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी है। आपने इस स्ट्रैटेजी में बेशक लोअर टाइम फ्रेम्स पे और हमेशा जो है एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम्स पे करो, रेंजेस मार्क करो बड़े टाइम फ्रेम्स की, ठीक है। अब ये आप WLD जो है आपने वेट किया इस ट्रिगर का, ठीक है। अब ये ट्रिगर जब प्ले हुआ, ठीक है, ये देखो आपकी एंट्री जो है प्रॉपर आके रिटेस्ट हुई इस लेवल पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बाय लिमिट लगाई होती तो आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, ऑलमोस्ट 16% का। अब मार्केट जब गिरी है, अब मार्केट आपने का प्रॉफिट बुक नहीं किया, आप होल्ड करके बैठे रहे, मार्केट अब गिरी है तो वो अब इस रेंज के नीचे आ गई है, ठीक है, इस रेंज के नीचे आ गई है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैंने एक चीज़ को यहाँ बाय किया है और मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया जो ये पंप आया, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ को जब यहाँ बाय की हुई है, अभी वो मेरी पोजीशन सिर्फ 19% डाउन है, जो मैं DCA भी कर सकता हूँ अगर लेवल्स अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं ये चीज़ यहाँ से बाय कर रखी होती, अगर मैंने यही चीज़ यहाँ से बाय कर रखी होती तो इस वक्त मैं कितने % लॉस में होता, 45%, ठीक है। कहाँ 19%, 20% और कहाँ 45%, ठीक है। अब देखो जो WLD है वो अपनी इस लेवल को जो है ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब WLD इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं लग रहा मुझे कि ये इस लेवल को फ्लिप कर पाएगा इजीली, ठीक है। अब वो हम मज़ीद जो है वो नीचे इस लेवल तक भी हम आ सकते हैं WLD में 1.9 वाले लेवल पे। तो ये मेरा, अब आप कहोगे ये लेवल टूट गया है तो ये लेवल मेरा अगला DCA पॉइंट होगा, जो नेक्स्ट आपकी जहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है नेक्स्ट एरिया जो है। तो अगर तो ये क्लोजिंग नीचे हो जाती है, ऊपर हो जाती है, फिर तो वो हमारी डिविएशन कहलाएगी, ठीक है। अगर आप इसको डेली पे जाके देखो तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक कर चुकी है और WLD बेरिश मुझे लग रहा है और ये मज़ीद यहाँ से जो है वो नीचे जा सकता है। तो जब ये लेवल टूट गया, ठीक है, तो और एक स्ट्रैटेजी ये भी थी, अगर आप स्विंग को नहीं रखना, इसमें स्विंग नहीं रखना चाहते थे तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेते इस लेवल से। यहाँ पे मार्केट आई, आपको पंप किया, यहाँ पे 19% का एटलीस्ट आपको प्रॉफिट हुआ, आप प्रॉफिट ट्रेड क्लोज कर देते अपनी, ठीक है। अब अगर ये ऊपर ना जाता और यहाँ से नीचे आ जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और आपका जो मज़ीद ये जो लॉस होना है ये बच जाता, ठीक है। सो चार्ट के ऊपर आपने जो है अपने लेवल्स डिफ़ाइन करने हैं और आपने देखना है कि मैंने कितनी बाइंग करनी है, कैसे करनी है, किस तरह मैंने पार्ट से बाइंग करने हैं। और यकीन जानो मार्केट हमेशा आपके लेवल्स पे आएगी, जस्ट पेशेंस होने की, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये इस पॉइंट पे जब INJ 29.26 पे था यहाँ पे, तो मैंने 12 दिसंबर को ये कहा था कि मुझे INJ बेरिश लग रहा है और हम इस लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है, 12 दिसंबर को। आज क्या डेट है, आज है आज 19 दिसंबर है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 7 डेज़ लगे हैं इसको यहाँ तक आने में, 7 डेज़। अब 7 डेज़ का फ़ायदा ये हुआ आपको कि INJ अब आपको कितने % सस्ता मिल रहा है, INJ अब आपको 22% सस्ता मिल रहा है। अब ये INJ यहाँ पे भी आ गया तो भाई मैं पहले ही, मेरे लिए विन होगी। देखें जब कोई मार्केट आपके लेवल्स पे आ जाती है ना तो वो भी आपकी विन होती है कि वो आपके लेवल्स पे आ गई है। सो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बेरिश लग रही है। अब ये देखो ये दोबारा से इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है INJ।
अगर ये मल्टीपल कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे नीचे करना शुरू कर देता है तो मींस कि हम इस रेंज में वापस आ जाएंगे और हम रेंज लो को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा $17 वाला जो लेवल है। आपने रेंजेस में चलना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एक रेंज बनाई थी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 आवर पे जाएंगे तो ये मैंने एक छोटी सी रेंज बनाई थी, ये रेंज हाई, ये मिड रेंज और ये रेंज लो, या इसको भी रेंज लो आप कह लो, ठीक है। सो ये 2 लेवल्स मैंने मार्क किए थे कि अगर मिड रेंज टूटेगी तो सीधा हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे। ये टूटेगी तो सीधा हम कहाँ आएंगे, यहाँ पे। यहाँ दरमियान में स्टॉप वाला मतलब नहीं होता, या तो हम मिड रेंज पे रहते हैं, मिड रेंज क्रॉस होती है तो रेंज हाई पे जाते हैं, मिड रेंज पे आए हैं तो अगर ये यहाँ से टूटेगा तो हम सीधा रेंज लो पे जाएंगे, ठीक है। सो INJ इस पॉइंट से जिन्होंने पोजीशंस क्लोज की थी वहाँ से आज INJ जो है आपको इस पॉइंट पे भी देख लो तो 22% जो है आपको सस्ता मिल रहा है, ठीक है। और ये जो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप अपना जो लॉस है वो कम से कम कर सकते हो। अब ये जो लेवल है, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये लेवल्स आपके होल्ड रहें। ये लेवल्स जो बनाए जाते हैं बेसिकली ये लेवल्स होते हैं, कोई भी इन लेवल्स की गारंटी नहीं दे सकता। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यार ये होल्ड होगा या नहीं होगा, ये होल्ड होगा या नहीं होगा। जस्ट ये लेवल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि यार एक चीज़ यहाँ पर चल रही है, मैं इसको यहाँ नहीं बाय करना चाहता, मैं इसको यहाँ करूँगा, सस्ता बाय करूँगा ताकि मैं अपना लॉस बचा सकूँ, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करनी होती है। अब जैसे अब हम मिसाल लेते हैं AR की, ठीक है। अब AR का ये लेवल था, मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा जब ये इस लेवल पे था, मैंने कहा ये मुझे यहाँ पे मिलेगा तो मैं बाइंग करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा तो मैं बाइंग करूँगा। अगर ये टूटेगा तो मेरा DCA पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये जब रेंज टूटेगी तो अगली रेंज होगा, जो रेंज का लो है वो ये पॉइंट होगा। और आपने देखा कि जब ये टूटा है तो एग्जैक्ट हम इस रेंज लो पे आके टेस्ट किया है इस मार्केट में, तो ये हमारा DCA जोन ये वाला बनता है, ठीक है। अगर मैं ये टूटने के बाद यहाँ DCA कर लेता, यहाँ DCA कर लेता, मैं अपना सारा फंड जो है वो ज़ाया करके बैठ जाता। अब मेरे पास यहाँ लगाने के लिए कुछ होता ही ना। सो इसलिए अपने चार्ट्स पे लेवल मार्क करो, ठीक है, कि ये लेवल है, ये मेरा DCA लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, सीधा इस लेवल पे $13 पे। $16 ब्रेक होगा तो हम कहाँ जाएंगे, $13 पे। तो ये मेरा अगला DCA पॉइंट होगा जहाँ से मैं अगली जो बाइंग जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे होगा नो नीड टू DCA। अगर ये ब्रेक हो गया, यहाँ आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आएगा तो मैं बाइंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं अपने प्लान से जो है वो नहीं हटूँगा। सो इस तरीके को यूज़ करते हुए आप अपना लॉस जो है कम से कम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ब्रो कैस्पा का कैसा भी आता हूँ। ये देखें इथीरियम का मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब इस इथीरियम की ट्रेड को हमने यहाँ से पकड़ा था, इस रेंज से। मैंने ये मार्क क्यों की थी कि भाई यहाँ से अगर हम रिजेक्ट हुए ना तो सीधा यहाँ आएंगे, यहाँ कोई मकसद ही नहीं बनता स्टॉप होने का। तो यहाँ पर आए और यहाँ से हमने बाउंस किया और दोबारा इस रेजिस्टेंस पे गए। अगर हम इसको डेली पे लेके चलें तो आपको अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए थी कि यार मैंने यहाँ से बाइंग की है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्यों भाई, मैं रेजिस्टेंस पे हूँ, मेरी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो जब ये टेस्ट हुई है इथीरियम ने गंदा डंप लिया है, ठीक है। सो अब मैं आ गया हूँ, मैं अपना रिस्क जो है वो कम करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से प्रॉफिट बना लिया है, 16% का प्रॉफिट बना लिया है। मैं अब अपनी पोजीशन यहाँ पे कुछ कट कर रहा हूँ। अब दोबारा से मार्केट अगर दोबारा से मुझे यहाँ से रिजेक्ट होगी, वो मुझे लाजमी इस पॉइंट में मिलेगी, और मिली, देखो मिली आपको इस पॉइंट पे। अब ये लेवल आपने ध्यान में रखना है। अब ये लेवल अगर टूटेगा तो आपका अगला जो बाइंग जोन होगा वो इसके अराउंड होगा, ठीक है। 3000 से 3200 की रेंज में आपका अगला बाइंग जोन होगा फॉर इथीरियम, ठीक है, जहाँ पे आप DCA। अब यहाँ पर आया मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर आया मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे लेवल्स मार्क है और मार्केट उन लेवल्स को
आज नहीं तो कल नहीं तो 10 दिन के बाद उन लेवल्स को टैप करती है, ठीक है। सो उन लेवल्स को वो टैप करेगी तो आपने बाइंग कर लेनी है, ठीक है। सो हमेशा जब भी कोई चीज़ रेजिस्टेंस पे आ गई है तो भाई प्रॉफिट बुक करो ना, क्यों नहीं बुक कर रहे? आपको पता होना चाहिए कि यार ये रेजिस्टेंस है, सारा नहीं बुक करना, एटलीस्ट 50% कर लो कि यार मैं 50% बेच रहा हूँ इथेरियम से, अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया तो मैं 50% दोबारा ऐड कर लूँगा, इस ट्रिगर का वेट करूँगा, अगर इस ट्रिगर पे आया जो मैंने 50% बेचा है उसी से मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। इस तरह आप अपना रिस्क मैनेज करते हो। अब इथेरियम का आपने यहाँ पे 50% बेच दिया, अब आप वेट कर रहे हो यार या तो ये ट्रिगर प्ले हो या ये ट्रिगर प्ले हो कि इथेरियम अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम इजीली इथेरियम में अपने ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देख रहे हैं, जो कि पिछला ऑल टाइम हाई है। आपने देखा कि ये जो लेवल है, और हमेशा आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, वीकली पे, डेली पे, मंथली पे। आप देख रहे हो कि अगर ये लेवल बहुत ज़्यादा इथेरियम के लिए वबाए जान बना हुआ है, ठीक है। ये अगर ब्रेक होगा तो ईजिली इथेरियम जो है इस लेवल को जाके टैप करेगा, 4800 लेवल को, ठीक है। फिर आपने जब जैसे ही 4800 वाले लेवल पे जाएगा, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रॉफिट बुक, वेट करना है ट्रिगर्स का, ये लेवल ब्रेक हुआ तो बाइंग करेंगे, वरना वो दोबारा से इस रेंज में आएगा 4000 वाली, फिर आप बाइंग करोगे, ठीक है। सो ये था इथेरियम का चीज़ के फॉर लर्निंग पर्पस के आपने अच्छा भाई, पोजीशन को, अच्छा भाई डॉज का करेगा, ठीक है। डॉज का जरा एनालिसिस थोड़ा सा। हाँ डॉज वाले ज़रा मुझे बताएं कहाँ हैं वो डॉज वाले। देखो एक चीज़ जो है, मैंने आपको कहा था कि ये कंसोलिडेशन जब तक है सेशन में ही डिस्कस किया था, ठीक है। जब तक हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ये टूटेगी तो गंदा सेल ऑफ आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ट्रेंड लाइन बनती है और वो उसको फॉलो कर रहा होता है कोई भी प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी हुई होती है। जब ये लिक्विडिटी ब्रेक होती है, बायर्स हार मान जाते हैं, ठीक है। फिर उसको प्राइस जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो नीचे गिरती है। सो आपने देखा कि जब ये लेवल ब्रेक हुआ है डॉज का, तो प्राइस कितनी तेज़ी से जो है वो नीचे गिरी है, और ये गिर ही रही है नीचे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका मार्क करूँ लो से हाई, फिर मैं इसकी मार्क करूँ, देख सकते हैं कि कहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, आपका देखो यहाँ तक ये आएगा तो 50% जो है वो 50% इसकी करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी 0.31 पे, और ये इजीली यहाँ पे टैप करेगा। एफवीजी भी है और आपका 0.5 करेक्शन भी लेवल भी है। अगर ये होल्ड नहीं होता तो आपके ये लेवल्स हैं बाइंग के लिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट लेवल होगा 0.75 वाला, जहाँ पे आप अगेन ये लेवल हैं जहाँ पे आपने पार्ट से बाइंग करनी, मतलब एक हिस्सा आप थोड़ा सा यहाँ लगाओगे। अच्छा, अभी आपने बाइंग कैसे करनी है, मैं अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो होता है पायरामिड कॉन्सेप्ट। पायरामिड कॉन्सेप्ट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ट्रायंगल कौन से उसमें है? ये रही। अब आपने ट्रायंगल बनानी है ये ऐसे, यार ट्रायंगल नहीं बन रही मुझसे। ये है पायरामिड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है फॉर बाइंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना शुरू कर दो, आप बहुत से अपना लॉस जो है वो बचा सकते हो। पायरामिड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने 3 लेवल्स पर एंट्री लेनी है, एक हमारा 0.5, 0.618 और 0.75, ये हमारे 3 लेवल्स हैं और आपने 3 लेवल्स पे एंट्री लेनी है। यहाँ तो ये 100% आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने, अगर आपके पास $100 हैं तो
पायरामिड का आप ये देखो कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये छोटा है, इट मीन्स कि पहली एंट्री आप लोगे क्योंकि रिस्क है, ठीक है। ये देखो ये सारी इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, इनएफिशिएंसी यहाँ तक सारी इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है। सो रिस्क है, तो आप क्या करोगे, जब रिस्क बढ़ जाता है किसी में तो आप थोड़ी सी एंट्री यहाँ क्यों लोगे कि यार अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो मैं तो ये रैली मिस कर दूंगा, तो इसलिए आप क्या करते हो, पार्ट्स में बाइंग करते हो। अब आप क्या करोगे, यार 20% जो है ना मैं लगाऊंगा अपना सबसे छोटा पार्ट, यानी $20 लगाऊंगा मैं इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जब आएगी मार्केट तो मैं कितना लगाऊंगा, $30। इससे बड़ा साइज़ में वो मैंने $30 यहाँ लगा दिए। जैसे ही अब बाकी कितना बच गया आपके पास, $50, सबसे बड़ी पोजीशन, ये वाला एरिया सबसे बड़ा है ना, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे 50। अब आपकी जो एवरेज बनेगी ना वो इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपका रिस्क भी मैनेज हो गया और आपकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी तकरीबन इस प्राइस के अराउंड, ठीक है। ये पायरामिड स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको बाइंग करने के लिए। सो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करो आपको लॉस हो ही नहीं सकते। आपने हमेशा लेवल्स मार्क करना है, फिब का यूज़ करना है, ठीक है। आपने देखना है कि यार एक लेवल ब्रेक हो गया, आप देखो कि यहाँ तक इसको क्या है सपोर्ट देने वाला, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कुछ भी इसको सपोर्ट देने वाला नहीं है, ठीक है। सो मैं यही कह रहा था कि भाई जितना मर्जी डॉज बुलिश हो, इलॉन कर रहा हो, भाई डॉज बाद में आता है, पहले टेक्निकल एनालिसिस आता है। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकल्स भी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस यहाँ से इसने इतनी बड़ी रैली दी है और ये दोबारा यूँ सीधा जाता रहे, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर वो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा। प्राइस एक्शन यही कह रहा था मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि भाई अगर ये कंसोलिडेशन ये यहाँ पे अगर ये करता रहा तो यहाँ से बहुत बुरी तरीके से अपने आप को लेकर जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये अपनी एक रेंज बना रहा था, वो हमारी स्ट्रेटजी, रेंज हाई पे सेल करो, रेंज लो पे बाय करो, रेंज हाई पे सेल करो, रेंज लो पे बाय करो, रेंज हाई पे सेल करो। जब ये रेंज आपकी टूट जाए आपका स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए जब अगर आप रेंज स्ट्रैटेजी कर रहे हो। मार्केट ने आपका, और वो भी मैनुअल स्टॉप लॉस, क्योंकि डिविएशन देता है, ये देखो विक्स लगती हैं आपके स्टॉप लॉस हिट कर देती हैं। सो आपने क्या करना है कि जब स्टॉप लॉस हुआ आपकी पोजीशन कट हो गई, आपका ट्रेड इनवैलिड हो गई, और उसके बाद देखो कि मार्केट ने कितना बड़ा जो है यहाँ से डंप दिया है 19%, यानी 19% लॉस से आप बच गए। और अगली स्ट्रैटेजी आपकी यह है कि यार 50% करेक्शन, डॉज जो है यहाँ से 2x कर चुका है, तो यार 2x करने के बाद वो करेक्शन भी ना ले जैसे OM ने ली है, बाकियों ने ली है। सो ये स्ट्रैटेजी है, तो इसको जो है आप फॉलो कर सकते हो अपनी बाइंग सेलिंग में और इन चीज़ों में। जी कैस्पा का काइंडली जरा अगर एनालिसिस शो कर दो यार। कैस्पा का भी वही, अगर आप जाएं बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है, ये भी सारे वर्ल्ड कॉइन बेरिश हैं क्योंकि डोमिनेंस पम्प कर रही है। अगर आप को कॉइन पे जाएं, मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। देखें हुआ ये था कि अगर आप इसको वीकली पे लेके जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि कैस्पा जो है वो एक रेंज के अंदर है, ये रेंज हाई है, ये रेंज लो थी, और कैस्पा जो है वो मिड रेंज को होल्ड कर रहा था। अगर आप इसको डेली पे लेके जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि जब हमने मिड रेंज को ब्रेक किया है तो हम रेंज हाई पे गए, मिड रेंज टूटी है तो सीधा रेंज लो पर अब हम आ रहे हैं नीचे, ठीक है। सो अगेन ये लेवल कैस्पा के लिए अच्छे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है। सो ये लेवल अच्छा है कैस्पा के लिए क्योंकि हम रेंज लो पर आ गए, क्योंकि मैंने जब बाइंग के लिए कहा था वो मिड रेंज थी, ये वीकली की मिड रेंज है। अगर आप वीकली पे जाएं तो ये बाइंग का हमारा लेवल है। तो अब DCA लेवल हमारा क्या होना चाहिए था, रेंज लो, ठीक है, क्योंकि हम मिड रेंज को जो है वो ब्रेक कर चुके थे, ठीक है। अगेन
जो BTC की डोमिनेंस है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। ये अगर इंक्रीज़ होती रहेगी तो ऑल्ट्स आपके ब्लीड करते रहेंगे, ठीक है। सो हमें चाहिए कि BTC जो है वो एक जगह पर स्टेबल हो जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली डोमिनेंस मज़ीद इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि पैसा BTC में शिफ्ट होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एटलीस्ट 100 के वाले रीजन में ये अपने आप को सस्टेन करे और डोमिनेंस जो है वो यहाँ से गिरना शुरू हो जाए, ठीक है। सो अभी भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी 3 दिन है वीकली क्लोजिंग होने में। तो अगर वीक यहाँ से हमारा ऊपर क्लोज हुआ, सो बहुत ज़्यादा जो है पेनफुल होगा। मज़ीद ऑल्ट्स जो है वो मज़ीद गिरेंगे इस पॉइंट तक, आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी 60% वाले अच्छा लेवल पे सर, दोबारा हम चले जाएंगे। सर ये BTC डोमिनेंस का जो है 63K वाला जो रेंज थी उसने वो टच नहीं करी, और उससे पहले जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी वहीं से करेक्शन ली उसने। तो हो सकता है वो ऊपर वाली उसको टच करेगी अब 63 वाले टाइप। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी इसको नहीं। ये यहाँ से ना ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हुई थी। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका। ये स्ट्रॉन्ग है, 62 61 वाला एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। सो अगेन नो बडी नोज़, आगे जनवरी भी आ रहा है और क्या कहते हैं न्यू ईयर है। और ये सारा जो एक तो दूसरी चीज़ ये है कि US में ना क्रिसमस आ रहा है। और ये हमने चीज़ डिस्कस की थी कि क्रिसमस में जो है ना वो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा ऐसी रहती है, ठीक है, क्योंकि सब लोग इंजॉय करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ें। तो मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती क्रिसमस वाले पीरियड में, ठीक है। सो मे बी न्यू ईयर से Q1 से वो ऑल्ट्स के लिए बेहतर हो, इथीरियम के लिए बेहतर हो, क्योंकि हिस्टोरिकली Q1 जो है वो इथीरियम के लिए, देखें जब तक इथीरियम नहीं पम्प करेगा ऑल्ट्स में लिक्विडिटी नहीं आएगी, ठीक है। इथीरियम जो है वो ऑल्ट्स की रैली को लीड करता है। इथीरियम पम्प करेगा तो पैसा जो है वो ऑल्ट्स की तरफ आना शुरू होगा, लेकिन अभी तक सारा पैसा BTC में पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा मार्केट में कुछ है नहीं, ठीक है, और सब कुछ बोरिंग चल रहा है। तो जब तक ये पैसा जो है वो निकल के ऑल्ट्स में नहीं आएगा, तब तक जो है ऑल्ट्स यहीं पड़े रहेंगे और मज़ीद से मज़ीद ब्लीड करते रहेंगे। तो इसमें यही स्ट्रेटजी है कि अगर आपके पास फ़ंड है तो मार्क लेवल्स पे आप बाइंग करो और पेशेंटली जो है मार्केट को बैठ के देखो, और कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। हसन भाई। जी वालेकुम सलाम। हसन भाई, वेनरी के बारे में काइंडली कुछ थोड़ा गाइड कर दें अपना, उसका चार्ट काइंडली अगर आप बता दें अपना उसका भाई, वेनरी का। जी, वेनरी का भी सेम सिनेरियो है, ठीक है। सभी गिर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि आप सिर्फ स्टडी किया करें बिटकॉइन के डोमिनेंस को और बिटकॉइन को। बाकी ये सब जो है ना ये एक मतलब बहुत ज़्यादा बेरिश लग रही है। सारे अपने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और मज़ीद यहाँ से मार्केट जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो नीचे जा सकती है। अब ये देखें, अब ये अपने इस इम्पॉर्टेंट लेवल को, ये जो इतनी टाइम से इसने कंसोलिडेशन यहाँ पे की हुई थी, इसको जब ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे रैली दी थी, ठीक है। अब दोबारा से उसी रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर ये अपने आप को इसी रेंज में ये एक्सेप्टेंस दे देता है तो दोबारा से हम इस लेवल पे आएंगे बैनरी के अंदर, 0 पॉइंट रेंज लो वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है। मेजर ऑल्ट्स में वो जो 200 दिन वाली जो रेंज बन रही थी, जो बॉक्सेस बन रहे थे, अब मेजर जो ऑल्ट्स हैं वो सारे उस बॉक्स की तरफ जा रहे हैं, वो मेन क्यों जा रहे हैं, सपोर्ट तोड़ रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं कि अब देखो, मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड है। आप किसी की बातों में ना आओ, आपने हमेशा कैश रखना अपने पास। लिटरली मुझे लोग ना बस मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे लिटरली लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करवा देते हो, मार्केट तो हम बुल रन, मैंने लिटरली मैसेजेस सेंड किए थे ग्रुप के अंदर, क्या आप बुल रन मिस करवा दोगे, हम कैसे, हम बुल रन मिस तो नहीं हो जाएगा, बुल रन तो नहीं मिस हो जाएगा। मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे हम वेंडरी के अंदर कब थे, नवंबर में, ठीक है। अब हम दोबारा से इस पॉइंट पे दोबारा से आ गए हैं। ये जो सारा कुछ हुआ था इस पॉइंट पे सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे
वेंड्री से हमने अच्छी बाइंग की थी, इस पॉइंट से हमने वेंड्री बाई किया था, तो वहाँ से हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन प्रॉफिट बुक भी तो करना होता है ना, ठीक है। सो कोई नहीं, ये तो होना था और ये होगा, और ये उन लोगों को सबको जवाब मिलेगा जो फोमो करते हैं, जो लोग कह रहे थे कि बुल रन मिस हो गया है। और मैं बार बार ये कह रहा था कि भाई डंप आ सकते हैं, डंप आ सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जो पिछली लाइव सेशंस हैं वो आप जाके देख लो। मैंने हर सेशन में बोला है कि भाई मैं, पिछला जो सेशन है उसमें मैंने क्या है, मेरा दिल नहीं मानता अभी भी कि मैं ऑल इन हो जाऊँ, या कभी भी नहीं, ऑल इन कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे मार्केट जितनी भी अच्छी हो, ऑल इन कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तब भी मैं ये कह रहा था कि भाई 40% एटलीस्ट जो है ना अपना फ़ंड जो है ना बाहर रखो, 60% जो है मार्केट में रखो। 60 इसलिए कि अभी तक हमने बुल रन का टॉप नहीं बनाया। अगर बुल रन का टॉप बनाते तो फिर हम कहते यार 70% 100% बाहर आ जाओ ये वो, तो लेकिन अभी मार्केट में बहुत जूस पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन और आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि मार्केट में जब डंप्स आते हैं ना, ये जो 90K वाला डंप आया ना बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, एकदम से, वो इंडिकेशन था पहला कि भाई सावधान हो जाओ, ठीक है। क्यों? हमेशा जब भी डंप्स आते हैं ना वो 3-4 पार्ट्स में आते हैं, क्योंकि जब डंप आता है ना तो वो रिकवर कर जाता है, ऑल्ट्स भी आपके पम्प करते हैं, लोग कहते हैं कि यार अच्छा रिकवर हो गया। फिर दोबारा डंप आया 94 तक, वो फिर वो रिकवर कर गया। अब लोग पक्के हो जाते हैं यार जब भी डंप आता है, ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, जब भी डंप आए फ़ौरन से नीचे बाय कर लो, ठीक है, और ऊपर जाए तो बुक कर लो, नीचे आए ठीक है, दोबारा डंप मिले तो बाय कर लो, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। फिर वो जब तीसरी चौथी बार जब मनी मेकर जो डंप लेकर आते हैं वो इनसे डीप होता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो ना बाइंग करके, यहाँ पे ट्रैप्स सारा आपको जो है वो ख़त्म कर देते हैं एक डीप पुल बैक ला के, ठीक है। सो अगेन ये जो चैनल मैं चैनल दिखाऊं अगर BTC, ये जो चैनल है ना, ये ऑर्ड्स इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि BTC गिर रहा है, 98 पे आ गया। अब ये चैनल जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटेगा ना तो BTC अगेन मैंने क्या कहा है कि ये लिक्विडिटी एरिया जो होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लिक्विडिटी पड़ी है सारी, जब ये यहाँ से ब्रेक होती है ना तो एक गंदा सेल ऑफ आता है मार्केट के अंदर। सो डंप रिकवर, फिर जब आता है ना वो डंप, आपका जो है वो सारा जो आपने जो उम्मीदें अरमान मार्केट से लगाए होते हैं वो सब आपको ख़त्म करते हैं। दिस इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ 95% पैसा जो है ना, सिर्फ 95% जो लोग हैं ना वो क्रिप्टो से पैसा बनाएंगे, बाकी जो 95% जो है वो लूज़ करेंगे, सिर्फ 5% जो है वो पैसा बनाएंगे इस बुल मार्केट में। ये मेरी बात आप याद रखना, इसलिए मैं कहता हूँ, और ये मजाक नहीं है, हर बुल मार्केट में ऐसे ही होता है, 95% पैसा लूज़ करते हैं, 5% बनाते हैं। सबको पता है मार्केट ने तो ऊपर जाना है, फिर क्यों पैसा लूज़ कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो बुक नहीं करते, ग्रीड आ जाती है, ठीक है, लालच आ जाती है, अभी हम 10x करेंगे, ओ फला बंदे ने कहा था ये कॉइन 10x करेगा, वो फला बंदे ने कहा था कि ये चीज़ 20x करेगी, ठीक है भाई, ऐसे नहीं काम करती ये चीज़ें, ठीक है। आपने अपना जो एनालिसिस है, अपनी चीज़ें उनको सोच के उनको चल के चलना होता है। अगेन कोई चीज़ अगर 10x का कोई कह रहा है तो आपको उसका नीचे जाने का रिस्क भी अपने जहन में रखना है कि अगर मैं इस 10x के चक्रों में 50% नीचे आ गया तो क्या मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है, या क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या मेरे पास DCA के लिए फ़ंड है या नहीं। सो ये चीज़ है। सो मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है इस टाइम पे, और ये वही वीकनेस है और ये वही लेवल हैं। अगर मैं आपको वीकली पे लेके चलूँ, ये आपको प्लान नज़र आ रहा है, तो सर ये प्लान नज़र आ रहा है आपको, हम ये प्रॉफिट बुकिंग जो है हम पीक ऑल करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने कब बनाया था? जब बिटकॉइन यहाँ पर था। मैंने कहा था कि एटलीस्ट हम यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद मार्केट जो है एक ऐसा डीप फ्लश आउट लेकर आएगी, ठीक है, कि लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त बिटकॉइन तो इतना नहीं गिरा, लेकिन ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बेशक मैं इस लेवल पर ना आऊँ, बेशक मैं इस लेवल पर ना आऊँ, बेशक मैं इस लेवल पर ना आऊँ, लेकिन मेरा जो मकसद था लोगों को बताने का, कोई ये डंप्स का, वो मेरा पूरा हो चुका है, ठीक है।
और उन सब के ऊपर वो सब लोग आज खामोश हैं, सब लोग चुप हैं, बिल्कुल खामोशी है एक्स के ऊपर, आपके आसपास लोगों में सब में खामोशी है, ठीक है। जो आपको फोमो कराते हैं, जो आपको जो है वो नए नए ख्वाब दिखाते हैं क्रिप्टो को लेके, सो क्रिप्टो इस तरह काम नहीं करती। क्रिप्टो जो है बहुत ब्रूटल मार्केट है, ठीक है। जितना इसमें पैसा है ना, उतना ज़्यादा जो है वो आप इसमें से लूज़ कर देते हो, ठीक है। सो ये मेरा एनालिसिस है। बाकी आप मेरे बातों से आप डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो। मेरे पास रीज़न्स हैं हर चीज़ की, मैं हर सेशन में आपको रीज़न्स देता हूँ किसी भी चीज़ की। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी को फॉलो कर सकते हो, आपका जहाँ दिल मानता है उसको फॉलो करें, बट मेरे पास रीज़न्स हैं और मैं हर उसमें आपको रीज़न्स बताता हूँ। और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं लोगों के साथ सिंसियर रहता हूँ, लोगों को सही बात बताता हूँ। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे इज़्ज़त भी दे देता है, एनालिसिस ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे दिल में जो है वो ख़राबी होगी ना, तो मेरे एनालिसिस भी गलत होना शुरू हो जाएंगे और मैं जो है ना मेरी जो है ना वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी। सो अगर मेरी नीयत साफ़ होगी तो मेरे एनालिसिस भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे एनालिसिस वही हैं, प्लान वही है जो मैंने आज से आपको 1 महीना पहले बता दिया था। ये 4 तबके बने हुए हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं। इवन अगर आपको सबूत चाहिए तो आप पिछले जो लाइव सेशंस हुए हैं उनको जाके देख सकते हो कि हमने कब से ये बातें कर रहे हैं। और सो या सर या तो विन है या तो सर लर्न ये है। जो प्रॉफिट बुकिंग है ये हम पीक ऑल्टर्न में भी करेंगे, जब पूरा जो ऑल्टर्न चल रहा होगा उसमें भी हम प्रॉफिट एक बुकिंग चीज़ का करेंगे टारगेट या 5x है उसमें से ना, होल्ड करेंगे। एक चीज़ का 5x टारगेट है, तो ज़रूरी नहीं कि सारा मैं 5x पे बुक करूँगा। आप 1x हो जाए, कुछ हिस्सा बेच दो, 2x हो जाए, 60% बाहर आ जाओ, ठीक है। नो वन नोज़ कि वो 5x पे जाएगा या 4x से वापसी रिवर्सल हो जाएगा उसका। सो हमेशा आपने बुक इस तरह करना है कि आपने हर लेवल पे जो है प्रॉफिट आप ये सेशंस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करोगे ना? जी जी यूट्यूब पे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, सेशन जो है वो एंड हो रहा है, तो ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। अच्छा फिर सर